नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका एक नए लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में कि हम लोग कैसे ट्रेंड लाइन को यूज करके मार्केट में अपना एनालिसिस कर सके और ट्रेड ले सके। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में और देखा था, मैंने एक वीडियो बनाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जैसे पैरेलल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे अपने चार्ट पे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है हमारे चार्ट पे, और उसका रिवर्सर भी जब आएगा, जैसे कि उसका अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेड करेगा तो किस तरह का चार्ट हम लोग को बताएगा, हम लोग कैसे चार्ट को रीड करेंगे तो उसका रिवर्सल भी हम लोग ट्रेड लेने का प्लान बना सके। तो दोस्तों, आज ये सब हम लोग चार्ट में देखेंगे और ये रिसेंटली वर्क किया है। और जब हम लोग एक स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और वो जब कंटिन्यूअस उस स्ट्रेटेजी को एनालिसिस करते हैं और कंटिन्यूअस काम करते हैं तो हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है। तो इसी तरह दोस्तों, आप लोग जो भी नए और बिगनर ट्रेडर्स हैं, आप लोग जो है एक ही रूल बनाइए और उस रूल पे काम कीजिए, कंटिन्यूअस काम कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो जरूर से जरूर आप लोग सक्सेस मिलेगा। ऐसा मत कीजिए कि हम आज कुछ स्ट्रेटेजी बनाए, उसको 2-4 दिन फॉलो करें और फिर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर चेंज कर लिए, फिर दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करने लगे। तो इस तरह से हम लोग को मार्केट में काम नहीं करेगा। आप लोग को अपना एक रूल बनाइए, उस रूल को, उस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू एनालिसिस कीजिए और उस एनालिसिस में निकालिए कि इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या निगेटिव पॉइंट है, क्या मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या गलती है इस स्ट्रेटेजी में, और उसको आप रेक्टिफाई कीजिए, उसको ठीक कीजिए और फिर से एनालिसिस कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो फिर निगेटिव रिजल्ट आता है तो उसको एनालिसिस कीजिए कि मेरा रिजल्ट निगेटिव क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज हम लोग इस सब बारे में जानेंगे, ट्रेड लाइन के बारे में, और ट्रेड लाइन कैसे काम करता है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब बियरिश मार्केट में, बुलिश मार्केट में एक ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है जिससे कि हम लोग को पॉजिटिव हो, ये बहुत ही आसान टॉपिक है जिससे यदि हम लोग कंटिन्यू फॉलो करें, ट्रेड लाइन को फॉलो करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करते हैं हम लोग उसको फॉलो करें, तो हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चल हम लोग देखते हैं कैसे ट्रेंड लाइन काम करता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेमवर्क है। 5 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क में मैं ओपन किया हूँ। इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखिए दोस्तों कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए यदि हम लोग अप ट्रेंड की ओर देख रहे हैं तो उस अप ट्रेंड के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए हम लोग को अप ट्रेंड में यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जब 2 लाइन हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइन को आगे तक बढ़ा देते हैं और देखते हैं मार्केट जो है यहाँ तक आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर नीचे आता है, इस लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बोलते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस भी लेता है इस तरह हाई के पास। ठीक है, तो इसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे कि कैसे काम करता है ये। देखिए दोस्तों, ये 25 सितंबर का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये फिर से मार्केट जो है अप ट्रेंड की ओर गया। अप ट्रेंड की ओर जाने के बाद ये जो था नियर अबाउट क्लोजिंग के पास, जो हम लोग का प्रीवियस डे 25 तारीख का जो है, उसके प्रीवियस डे में जो भी क्लोजिंग था वहां पे आके रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक क्या बनाया, एक यहाँ रेजिस्टेंस के पास लिया, फिर ये डाउन आया, और ये जो डाउन आया तो यहाँ पे फिर एक लोअर, एक ये हायर लो बनाया। ठीक है, हायर लो बनाया। देखिए ये जो आप प्रीवियस देखिएगा यहाँ पे, तो ये प्रीवियस इधर बैकएंड में देखिएगा जाके, तो ये सपोर्ट ले रहा था।
चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये जो लाइन था यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो है ये सपोर्ट ले रहा था। देखिए ये पूरा सपोर्ट लाइन ले रहा था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आइए फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए इस चार्ट में क्या मैं बताया कि मार्केट जो है उस दिन बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद अब ट्रेंड की ओर गया, और अब ट्रेंड की ओर जा करके जो क्लोजिंग था हमारा प्रीवियस डे के, उसके आसपास मार्केट जो है ट्रेड करने लगा। कुछ देर ट्रेड किया और ये एक हायर लो बनाया, ठीक है। एक हायर लो बनाने के बाद फिर से ये अप गया, अप ट्रेंड में गया, और ये देखिए प्रीवियस से हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद ये नीचे आया, फिर हायर लो बनाया, फिर धीरे स्लोली स्लोली जो है स्लोली स्लोली ये ऊपर गया, और एक ये हायर हाई फिर से फॉर्म किया। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये फिर से एक हायर हाई बनाया। तो जब हमने क्या पहले पढ़ा कि क्या हम लोग जानते हैं, दो पॉइंट हम लोग को जब मिलाते हैं तो एक ट्रेड लाइन बनता है। ये जो है एंगल की तरफ बनता है, ये पैरेलल नहीं होना चाहिए ट्रेड लाइन में। ये पैरेलल जो है नहीं होता है। ट्रेड लाइन हमेशा हमेशा हमारा क्या होता है, ये तिरछा लाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक ये पॉइंट मिला, यदि हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं, एक ये पॉइंट मिला, ये हायर लो बनाया, फिर एक ये पॉइंट मिला। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिला करके ये इस लाइन को जो है आगे तक एक्सटेंड हम लोग कर दिए। तो यदि हम लोग इस चार्ट में देखेंगे तो ये कितना अच्छा, मतलब देखिए इस चार्ट में यदि हम लोग यहाँ हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर स्लोली स्लोली ऊपर जाके फिर एक हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे आया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया हायर लो, फिर फॉर्म किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया हायर लो, फिर यहाँ देखिए हायर हाई बनाया, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं इस चार्ट से, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक हाई बना रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, इस लाइन को सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद फिर ये हाई बना रहा है। तो यदि हम लोग जब दो टाइम देखे कि नहीं ये हायर लो यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, तो जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर का तरफ ट्रेंड देखेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, इस हायर हाई के ऊपर कोई भी पोजीशन बना। तो देखिए एक नीचे आया, फिर हायर लो बनाने के बाद हायर हाई बनाया, फिर ये यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर हायर हाई बनाया, देखिए नीचे आया। इस तरह से ये हायर हाई हायर लो का फॉर्म हो रहा है। तो ये जनरली क्या दर्शाता है, ये हम लोग का अप ट्रेंड की ओर दर्शाता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या दर्शाता है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की ओर जो है ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे का चार्ट हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट देखिए, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद ये फिर डाउन आया हायर लो के पास। देखिए इस लो को कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है। यदि आप लोग देखिएगा, जैसे इसको हम लोग स्विंग लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये जब भी यदि पीछे से देखे कि एक ये जो लो बनाया, इस लो को देखिए ये ब्रेक नहीं कर रहा है, एक फिर से लो बनाया, तो हायर लो हो गया ये। इस लो को कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, इस लो को कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है। फिर से एक लो यहाँ बनाया, देखिए ये ये एक बार टच किया, फिर यहाँ पे आके टच किया, तो यहाँ देखिए इस लो को नहीं टच करा, इस स्विंग लो को नहीं टच करा। फिर से एक हायर लो यहाँ बनाया, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है एक हाई बनाया, हायर लो बनाया। इस जो लो बनाया था प्रीवियस लो को कहीं भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हम लोग को ये जो चार्ट है ये क्या देता है, हम लोग को क्या देता है, हम लोग को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नहीं, हम लोग यदि यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है, कोई भी पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं, तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो हमारा एसएल ये हो जाएगा, और टारगेट हम लोग का इस ओर भी रख सकते हैं या इसके ऊपर। तो देखिए धीरे धीरे ये गया ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, हायर हाई यहाँ बना करके फिर से नीचे आया, फिर यहाँ एक ये जो हायर लो बनाया, इस हायर लो को फिर से यहाँ टच किया, यहाँ टच किया। देखिए ये जो क्लोजिंग दिया, ये जो हमारा ये कैंडल है, ये जो कैंडल इसको ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को जो है, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट जो है इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या किया, नीचे आया, बट ये कैंडल क्लोजिंग कहाँ दिया, ये क्लोजिंग हमारा इसके ऊपर ही दिया है। यदि आप लोग देखिएगा, ये क्लोजिंग देखिए, ये क्लोजिंग हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है। तो ये मतलब कि ये क्या बता रहा है हमारे को,
हमारे को ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो मार्केट है अभी ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे ट्रेड करने का नहीं है, जो बायर स्ट्रांग है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही बायर यहाँ क्लोज किया ऊपर, फिर मार्केट ने एक फिर हायर हाई के पास एक बनाया यहाँ पे, और ये जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का जो सब रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, देखिए इसको ब्रेक किया। और जब ये ब्रेक किया तो हम लोग को कम से कम यहाँ पे 200-250 पॉइंट मिला। ये ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो देखिए एक ब्रेक किया, उसके बाद एक कैंडल बनाया, फिर ये 200 से एक 250 पॉइंट का हम लोग को एक हायर हाई बनाया। फिर से इसको ब्रेक करने के बाद इस जो हायर था एक हायर हाई बनाया। फिर यहाँ से कुछ बुकिंग आया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ तक आया। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आकर के ये सपोर्ट लेगा। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या है, ये हायर हाई बनाया, फिर यहाँ आया। तो हम लोग का एक लॉजिक, एक मतलब होता है कि यहाँ पे आकर के फिर से क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जब ऊपर ट्रेड करने लगा और नीचे आया, तो अब ये क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब यदि एक बार रिटेस्ट करके यदि मार्केट ऊपर जाना चाहेगा तो यहाँ क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा और यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन फिर से यदि इसी रेंज के अंदर घुस जाएगा मार्केट, ठीक है, इसी रेंज के अंदर मार्केट घुस जाएगा तो फिर इस चैनल में आ जाएगा। तो फिर हम लोग को वेट क्या करना पड़ेगा, कि हम लोग को अब वेट करना पड़ेगा कि यहाँ तक आने देगा मार्केट, आने देते हैं सपोर्ट के पास, क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट को यहाँ आने देंगे, और यहाँ आने देने के बाद फिर यदि कोई पैटर्न या कोई कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। पिछला लो को यहाँ एसएल रख के, ये पिछला जो लो था इसको हम लोग रख करके एसएल ले सकते हैं और एक ट्रेड बना सकते हैं, इस यहाँ तक का, इस लाइन तक का ट्रेड टारगेट। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यहाँ तक मार्केट जैसे ही इंटर किया तो यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट देखिए फिर से एक यहाँ पे हायर लो यहाँ पे आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं पॉजिटिव बुलिश का। ठीक है, ऊपर का, और यहाँ हम लोग का ये एसएल हो जाएगा, पिछला वाला जो हम लोग का लो था, तो ये एसएल हो जाएगा, एक एंट्री हो जाएगा। और हम लोग का टारगेट देखिए ये लाइन तक आया, इस लाइन आने के बाद देखिए इसको क्रॉस अब नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद 200-250 पॉइंट हम लोग को ऊपर मिला, लेकिन ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड देखिए ये यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। ठीक है, अब कंसोलिडेट के बाद हम लोग क्या करते, ये कंसोलिडेट के बाद हमारा क्या था, यदि इधर की ओर निकालता और ऊपर की ओर ट्रेड करता तो हम लोग ऊपर की ओर बनाते। और देखिए ये क्या किया, ये नीचे की ओर निकाला, ये नीचे का ओर निकाला, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, एक टारगेट ये हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि ये हमेशा सपोर्ट ले रहा है। अब हम लोग को देखना है कि यदि इसको ब्रेक करता है, यदि इसको ब्रेक करता है और फिर से इसको रिटेस्ट करके यहाँ कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और कंसोलिडेट के बाद किधर मूव देता है, यदि ये देखिए ये हमेशा हम लोग का ट्रेड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, ऊपर के लिए। ठीक है, लेकिन आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे देखिएगा तो हम लोग का ट्रेड लाइन के नीचे में ये ट्रेड कर रहा है। देखिए इसको समझिए, अब ये अभी तक हम लोग जो देखे, हम लोग क्या देखे, ये ट्रेड लाइन का अप ट्रेंड की ओर देखे। ठीक है, ये अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, हमारा क्या है, ये अप ट्रेंड की ओर है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे कि ट्रेंड लाइन जो है अप ट्रेंड में कैसे काम करता है। अब देखिए ये हम लोग का क्या हुआ, एक हाई लो यहाँ बनाया, फिर से टेस्ट किया यहाँ पे, और ये देखिए ऊपर ही रहा, ये नीचे कहीं नहीं आया, ये आप देखिएगा ट्रेंड लाइन का नीचे कहीं क्लोज नहीं किया, ऊपर ही ट्रेड किया। फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे ब्रेक किया, और यदि ये यहीं पे इसी रेंज का, इस रेंज का यदि ऊपर ब्रेक करता तो हम लोग ऊपर का ट्रेड बनाते। ठीक है, क्योंकि ये अभी अप ट्रेंड की ओर, अब जो भी ट्रेंड है, यदि ट्रेंड के साथ यदि जाते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिवर्सल हो रहा है, यहाँ जो अब पैटर्न क्या है, बदलना चाह रहा है मार्केट। तो ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद ऊपर नहीं ब्रेक करके ये क्या किया, नीचे ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, तो हम लोग एक पोजीशन यहाँ तक बना सकते हैं नीचे का, क्योंकि ये हम लोग का सपोर्ट ले रहा था। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम,
4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम ये क्या किया, सपोर्ट लिया। अब यहाँ आने के बाद देखिए अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ आने के बाद इस ट्रेंड लाइन के जो है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब जो है मार्केट जो है नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट हम लोग को क्या बता रहा है कि हम अब ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अब ऊपर जाना जो है चांस बहुत कम है, ऊपर हमारा नहीं जाएगा। यदि आप इसी को एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए क्या कर रहा है, ये ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, हम लोग का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये नीचे ट्रेड कर रहा है और ये देखिए ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन के क्या कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से एनालिसिस कीजिएगा, कंटिन्यू एनालिसिस कीजिएगा, कंटिन्यू मार्केट को वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट जो कह रहा है उसको समझना है। ये नहीं कि हम लोग डिसाइड करके बैठेंगे नहीं ये अप ट्रेंड जा रहा है तो ऊपर ही का मार्केट जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग को मार्केट बता रहा है, देखिए मार्केट क्या बता रहा है, ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो एक ये रेंज बना दिया, यदि आप छोटा में देखे गए हैं हम लोग, ये एक रेंज बना दिया। अब इस रेंज में ही मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है, कम से कम यहाँ पे कितना कैंडल है, यदि 5 मिनट का कैंडल है तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 घंटा जो है ये कंसोलिडेट किया मार्केट को, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ ज्यादा चांस क्या मिलता है, यदि आप मेरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट का जो स्ट्रेटेजी है आप उसको जाके देखिएगा कि सपोर्ट के पास जब भी कंसोलिडेट करके तो मैक्सिमम चांस क्या है, ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा, ठीक है। तो हम लोग जब ये कंसोलिडेट किया, कम से कम 1 घंटा कंसोलिडेट किया और नीचे की ओर ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए क्या किया, ये कैंडल के बाद फिर से ये कैंडल को किया, तो हम लोग यहाँ पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं। हम लोग का यही था स्ट्रेटेजी, आप जाके देखिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो, या मैं यहाँ पे उस स्ट्रेटेजी का लिंक, यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देखिएगा। ये देखिए ये कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ पे देखिए इस ये जो सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से जो रेंज बना इस कंसोलिडेशन का, आपका देखिए ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए फिर से कंटिन्यू नीचे ही ट्रेड किया, तो हम लोग एक यहाँ इनिशिएट करेंगे, एंट्री करेंगे यहाँ पे और हमारा एसएल हो जाएगा। या तो आप एक यदि छोटा रिस्क लेना चाहते तो इसी कैंडल का एसएल लिखिए, लेकिन ये वाला एक्चुअली एसएल बनेगा, ये एसएल बनेगा आपका ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आप ये एंट्री मारिए और इसके बाद अपना आराम से देखिए, ये भी प्रीवियस लो को देखिए, ये जो ये लो था इसका जो ये जो लो था इसका देखिए, ये लो के नीचे आप ट्रेड कर रहा है, इसको भी ये जो लो था इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो हमारा क्या है, नीचे डाउनवर्ड्स का पोजीशन बन रहा है। तो हम लोग अब देखेंगे इसमें, और टारगेट हम लोग रखेंगे जो भी आप 200 300 पॉइंट रख सकते हैं, या आप लोग एसएल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि प्रीवियस कैंडल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। आप देखिए कोई भी प्रीवियस कैंडल का जो हाई है कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। वन वे मूव आ गया, यहाँ से जो ब्रेक किया वन वे मूव आ गया। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, एनालिसिस करना है, कॉन्फिडेंस लाना है। जब आप एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, तो इस तरह से ट्रेड हम लोग को बनता है। तो जो मैंने आपको बताया रिवर्सल ऑफ ट्रेंड लाइन, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड लाइन हो गया। देखिए पहले क्या था, ये अप ट्रेंड की ओर जा रहा था मार्केट, जब ये सपोर्ट को देखिए आप यदि देखिएगा तो फिर से कंसोलिडेट किया, इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है कहीं भी, आप देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ट्रेड नहीं कर रहा है, ये जो भी ट्रेड कर रहा है ये नीचे ट्रेड कर रहा है ना। और उसके बाद फिर ये ब्रेक किया, हम लोग का ट्रेंड क्या है, अब ये डाउनवर्ड्स बन गया। यदि हम लोग देखेंगे तो ये एक हायर हाई हो गया, ठीक हाई बनाया, फिर ये इसको ब्रेक नहीं किया, ये नीचे किया, तो हम लोग का एक ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका लोअर हाई, ठीक है। एक हाई के नीचे यहाँ बनाया, इसके नीचे, ठीक है। इसको हायर हाई तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके नीचे बनाया है ये, ठीक है। तो ये लोअर हाई हो गया। इसको देखिए यहीं पे ये जो था एक लो हायर लो था, इसका जो हायर लो था यहाँ पे आकर के देखिए ये हायर लो, यहाँ तक हायर लो है ये, ठीक है। ये जैसे ही इसके नीचे ब्रेक किया तो अब देखिएगा तो इसके नीचे जो ब्रेक कर रहा है, तो अब जो पॉइंट इसके नीचे बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये जो वन वे आया है तो यहाँ देखिए लोअर हाई बनाया, ये तो लोअर हाई हुआ। देखिए इसके पास ही मार्केट जो है ट्रेड करने लगा, यहाँ से जो
एक हायर लो फॉर्म कर रहा था यहाँ से जो ओपन होने के बाद, अभी मार्केट यहीं पे आ गया, तो एक ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। अब ये ऊपर आया, देखिए यहाँ पे आया, ये जो लोअर हाई था, एक ये इसके नीचे ही एक ये कंसोलिडेट किया, तो एक हाई हो सकता है, लोअर हाई ये हो सकता है, फिर वन वे नीचे आया, फिर एक आया, तो ये लोअर हाई हो गया। ठीक है, अभी मार्केट देखिए फिर से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, नीचे ही ट्रेड किया, लेकिन अब तो यहाँ पे ट्रेडिंग उस दिन फ्राइडे के सेशन में ये कंप्लीट इंड हो गया। अब देखिए अब मार्केट क्या करता है, तो ये हम मंडे का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग कर समझ रहे हैं ट्रेंड लाइन और रिवर्सल ऑफ ट्रेंड लाइन। तो रिवर्सल ऑफ ट्रेंड लाइन देखिए, ये क्या किया, कंसोलिडेट किया है, और क्या किया, ये कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक किया नीचे। ठीक है, अब यही ऊपर की ओर यहाँ ब्रेक करता तो हमारा टारगेट क्या रहता, एक ये रहता। ठीक है, क्योंकि एक ये लो बना रहा था, ये हाई का था, और एक ये लो बना रहा था यहाँ से। लेकिन ये प्राइस एक्शन देखिए, ये क्या किया, प्राइस एक्शन यहाँ चेंज हो रहा है। यदि हम लोग एक यहाँ देखेंगे, आप देखिए ये डाउन ट्रेंड्स का एक प्राइस एक्शन बनने लगा यहाँ पे, देखिए, है ना। कहीं भी देखिए किसी का भी जो इसका हमारा लोअर हाई है, लोअर हाई कहीं भी नहीं ब्रेक हो रहा है। ये तो बहुत लंबा पॉइंट बन गया, कम से कम 300-400 का ये पॉइंट है। ठीक है, अब जब तक हम लोग को अप ट्रेंड नहीं देखेंगे, तब तक ये, जब तक ये हायर जो ये मेरा लोअर हाई है, लोअर हाई ब्रेक करके ऊपर ट्रेंड नहीं करने लगे, जब तक। अब ये ट्रेंड चेंज हुआ है, फ्राइडे सेशन में हम लोग का ये डाउन ट्रेंड्स का फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एकदम साफ देख रहे हैं कि कैसे हम लोग का रिवर्सल हो रहा है। ये एक पॉइंट ये भी अब यहाँ पे है कि पहले जो था ये सपोर्ट था। ठीक है, अब जो है यहाँ से नीचे आके क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा है ना। जैसे ये देखिए, ये पहले क्या था, पहले ये यहाँ पे क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, नीचे आया तो यहाँ पे लगा कि अब ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ये नीचे आया। अपना सेटअप बनाइए, उसमें कंटिन्यू एनालिसिस कीजिए, उसमें क्या पॉजिटिव है, उसमें क्या निगेटिव है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए से एनालिसिस पे, नए से वीडियो पे। धन्यवाद।